ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत का सभा पर्व क्या है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। सभा पर्व में मयासुर द्वारा युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण, लोकपालों को भिन्न भिन्न सभाओं का वर्णन, युधिष्ठिर द्वारा राज्य सूर्य करने का संकल्प, जरासंध का वृत्तांत तथा उसका वध, राज्य सूर्य के लिए अर्जुन आदि 4 पांडवों की दिग्विजय यात्रा, राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, धृत्य कीड़ा, युधिष्ठिर की धृत्य में हार और पांडवों का वन गमन वर्णित है। मय दानव सभा भवन के निर्माण में लग गया। शुभ मुहूर्त में सभा भवन की नींव डाली गई तथा धीरे धीरे सभा भवन बनकर तैयार हो गया, जो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ था। यह भवन शीश महल सा चमक रहा था। इसी भवन में महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हुए। फिर राजसूय यज्ञ हुआ। कुछ समय बाद महर्षि नारद सभा भवन में पधारे। उन्हें युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने कृष्ण को बुलवाया तथा राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा। फिर जरासंध का वध आता है। श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा मगध नरेश जरासंध है, क्योंकि उसने अनेक राजाओं को बंदी बनाकर रखा है तथा वो बहुत बड़ा निर्दयी है। जरासंध को परास्त करने के उद्देश्य से कृष्ण, अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण के वेश में सीधे जरासंध की सभा में पहुंच गए। जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर सत्कार किया, पर भीम ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया। भीम और जरासंध 13 दिन तक लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध कुछ थका दिखाई दिया। तभी भीम ने उसे पकड़कर उसके शरीर को चीरकर फेंक दिया। श्री कृष्ण जी ने जरासंध के कारागार से सभी बंदी राजाओं को मुक्त करा दिया और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए तथा सभी राजाओं की युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। देश के राजा यज्ञ में शामिल होने आए। भीष्म और द्रोण को यज्ञ का कार्यनिधि का निरीक्षण करने तथा दुर्योधन को राजाओं के उपहार स्वीकार करने का कार्य सौंपा गया। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का काम स्वीकार किया। वहीं पर शिशुपाल का वध हुआ। यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसका सत्कार किया जाए, इस पर भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया। सहदेव श्री कृष्ण के पैर धोने लगा। चेदीराज शिशुपाल से यह देखा न गया और वो भीष्म तथा कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। कृष्ण शांत भाव से उसकी गालियां सुनते रहे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। जब शिशुपाल 100 गालियां दे चुका तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया तथा शिशुपाल का सर कटकर जमीन पर गिर गया। शिशुपाल के पुत्र चेदी राज्य की गद्दी सौंप दी गई। युधिष्ठिर का युद्ध संपूर्ण हुआ। दुर्योधन शकुनी के साथ युधिष्ठिर के अद्भुत सभा भवन को देख रहा था। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां स्थल भी जलमय लगता था। दुर्योधन अपने कपड़े समेटने लगा। द्रौपदी को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूरी पर पारदर्शी शीशा लगा हुआ था। दुर्योधन का सिर आईने से टकरा गया। वहां खड़े भीम को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूर आगे जल भरा था, पर दुर्योधन ने फर्ज समझा और चलता चला गया और उसके कपड़े भीग गए। सभी लोग हंस पड़े। दुर्योधन अपने अपमान पर जल भून गया तथा दुर्योधन विदा मांगकर फिर हस्तिनापुर आ गया। फिर द्रुत्य कीड़ा हुआ, जिसका आप सबको पता ही है। वहां पर युधिष्ठिर अपना हर चीज हार जाते हैं, द्रौपदी भी हार जाते हैं। द्रौपदी का अपमान होता है। कौरवों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के बाल खींच कर सभा भवन में ले आता है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी दासी है। भीम द्रौपदी का अपमान न सहन कर सका। उसने प्रतिज्ञा की कि दुशासन ने जिन हाथों से द्रौपदी के बाल खींचे हैं, मैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। दुर्योधन अपनी जांग पर थपकियां देकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा करने लगा। भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी को संकट में खड़ा घड़ी में श्री कृष्ण की याद आई। उसने श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। सभा में एक चमत्कार हुआ। दुशासन जैसे जैसे द्रौपदी का वस्त्र खींचता जाता, वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता जाता। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक कर बैठ गया। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसके गरम गरम खून से अपनी प्यास नहीं बुझाएगा, तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक तक नहीं जाएगा।
अंधे धृतराष्ट्र बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो कुछ हुआ वो उनके कुल के संहार का कारण बनेगा। उन्हें द्रौपदी को बुलाकर सांत्वना दी, युधिष्ठिर से दुर्योधन की धृष्टता को भूल जाने को कहा तथा उनका सब कुछ वापस कर दिया। पुनः धृष्ट कीड़ा तथा पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ। दुर्योधन ने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुलाया तथा इस बार शर्त रखी कि जो जुए में हारेगा वो अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष वन में बिताएगा। अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। इस बार भी दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका तथा युधिष्ठिर को हरा दिया। शर्त के अनुसार युधिष्ठिर 13 वर्ष वनवास जाने के लिए विवश हुए और राज्य भी उनके हाथ से जाता रहा। सभा पर्व के अंतर्गत 10 उपपर्व और 81 अध्याय आते हैं। उस 10 उपपर्व जो हैं वह सभा क्रिया पर्व, लोकपाल सभा व्याख्यान पर्व, राज्य सूर्यावरंभ पर्व, जरासंध वध पर्व, उसके बाद फिर दिग्विजय पर्व, फिर राजसूय यज्ञ, अर्धाभिहरण पर्व, शिशुपाल वध पर्व, फिर द्रुत पर्व और अनुद्रुत पर्व। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।